सबसे पहले खबर तूफान के ताल्लुक से। गिरदावी तूफान आसानी आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम की जानिब तेजी से पेशकदमी कर रहा है। मछलीपट्टनम से 90 किलोमीटर के फासले पर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल तक तूफान की शिद्दत में कमी वाक़ई हो सकती है। आइंदा कुछ घंटों में तूफान शुमाल मगरिब की जानिब पेशकदमी कर सकता है। इस बीच आंध्र प्रदेश के कृष्णा, गुंटूर, मशरक़ी और मगरबी गोदावरी अजला में बारिश हो रही है। यहाँ 95 से 105 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। काकीनाडा में समुद्र में तुंद लहरें साहिल से टकरा रही हैं। साहिली इलाकों में आबाद अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैयार हैं। आंध्र प्रदेश में तूफान के सबब आज होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तिहान को मुलतवी कर दिया गया। उधर उड़ीसा में भी तूफान आसानी के असरात दिखाई दे रहे हैं। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। भुवनेश्वर और आसपास के इलाकों में आज सुबह बारिश हुई। तूफान गोपालपुर से 500 किलोमीटर के फासले पर है। गंजम, गजपति, कोरापुट, मलकानगिरी और रायगढ़ में भी बारिश होने का इम्कान है। साहिली अजला, पुरिया, कोरधा, कटक, जगत सिंहपुर और कुछ दीगर अजला में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। मरकजी हुकूमत भी तूफान और इससे जुड़ी तैयारियों पर लगातार नजर रखे हुई है। सीधे रुक करेंगे विजयवाड़ा का, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मोहम्मद इसाक। आपसे जानना चाहेंगे, आंध्र प्रदेश में ये जो तूफान है आसानी इसके असरात दिखाई दे रहे हैं, किन किन इलाकों में पेशन गोई की गई है और अभी वहां पर मौसम कैसा है? अभी जो सुबह में 5:30 बजे जो आईएमडी की तरफ से दिए गए बुलेटिन में जो है ना मछलीपट्टनम और काकीनाडा के बीच में 60 किलोमीटर के दूरी पे जो है ना सेंटर पॉइंट पे वहां पे तूफान है। वो काकीनाडा, यानाम और विशाखापट्टनम के लेते हुए फिर मगरिबी बंगाल की तरफ जाने की आशंका की गई है। वही दूसरी तरफ जो तूफान की रफ्तार जो है ना 12 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, जो जिसकी वजह से कृष्णा और बापटला, गुंटूर, ईस्ट वेस्ट गोदावरी और वाइजैक में लगातार देर रात से ही बारिश चल रही, तेज हवाएं चल रही, जिसकी तरफ से बिजली की यातायात में भी कई जगह पर कमी आई है। वहीं दूसरी तरफ जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम्स है उन्हें जो कोस्टल बेल्ट है उसमें तैनात कर दिया गया है। जो मेरीन बोट्स है वो भी तैयार रखे गए हैं सिचुएशन को निपटने के लिए। वही जहां दूसरी तरफ जो है ना ऑल कलेक्टर्स जो कोस्टल बेल्ट के जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है वो पूरे कलेक्टर्स को हिदायत दी गई कि स्पेशल ऑफिसर्स को भी अपॉइंट कर दिया गया है कि राहत और बचाव कार्य के लिए तैयार रहे, जो कि कुछ ही घंटों में यानी दोपहर तक जो है तूफान जो है ना काकीनाडा से टच करते हुए विशाखापट्टनम की तरफ जाने की आशंका की गई है आईएमडी की तरफ से। इस हिसाब से देखते हुए आज जो है ना जो इंटर के एग्जाम्स है वो पूरे मुलतवी कही 25 तारीख को होगा। और वही दूसरी तरफ जो कोस्टल बेल्ट के जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे स्कूल्स और कॉलेजेस और तालीमी इदारों को पूरी तरह से छुट्टी दे दी गई है। आज तो छुट्टी दे दी गई, कल की सिचुएशन को देखते हुए कल का जब प्रिपरेशन ले जाएगा। लेकिन आज के जो हालात के तरफ से पूरी कलेक्टर्स और पूरे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और जो है वो कोस्टल बेल्ट के पूरे तैयार है। रात को और सुबह में जिन इलाकों में ज्यादा समुद्र की तरफ बाजू में जो इलाके हैं वहां से जो है ना आवाम को खाली जगह पर सेफ जगह पर ले लिया गया है। वही तरह से मछुआरों को हिदायत दी गई कि समुद्र में ना जाए। और जो तो यानी सरकार जो है वो पूरी तरह से वहां पर हिफाजती इंतजामात बनाकर उसने रखा हुआ है और मरकज और रियासती दोनों हुकूमतें लगातार इस तूफान पर नजर बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसाक आपका तमाम तफसीलात के लिए। तो ये थे हमारे साथी जो कि बता रहे थे कि आंध्र प्रदेश में किस तरह से इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं। और हम रुख करेंगे मगरिबी बंगाल का। मगरिबी बंगाल से हमारे साथ एक और हमारे साथी संकु स्नात्रा मौजूद हैं। संकु, आपसे जानना चाहेंगे अभी वहां पर तूफान के ताल्लुक से क्या कुछ अपडेट? देखिए अभी तो धूप निकला हुआ है, थोड़ा सुबह से देखा था इधर बादल छा गया था, उसका बाद थोड़ा बारिश भी हुआ था, लेकिन उसका बाद अभी देख रहे थे एकदम धूप निकला हुआ है। और दूसरा हम आपको दिखा रहा है तो थोड़ा हवा तेज हो रहा है, ईस्ट साइड से पूरा हवा आ रहा है और थोड़ा लहर भी तेज हो रहा है। लेकिन इधर का
जो प्रशासन का कहना है, जो समंदर का किनारे में किसी को आने का नहीं दे रहा है, मना किया है, गांव का जो मछली पकड़ता है उन लोगों को भी इधर से नहीं आने दे रहा है। इसलिए अभी तो मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन इधर यहाँ एकदम बोल रखा है तो कोई नहीं आए समुद्र का किनारे में। तो इधर का गांव वालों वो लोग सोच के ये जान के बहुत खुशी हो गया, इसलिए जो असोनी का कोई प्रभाव इधर तक नहीं आएगा और अभी भी नहीं है। सुबह थोड़ा बारिश हुआ था, कभी कभी बादल आ रहा है, लेकिन मौसम क्लियर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मगरबी बंगाल से हमारे साथी संकुश नाता, जो कि बता रहे थे कि मगरबी बंगाल में महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि वहां पर मौसम साफ रहेगा, एहतियाती इक़दाम उठाए गए हैं, लेकिन मौसम फिलहाल वहां पर साफ नजर आ रहा है। एक और अहम खबर, मरकजी हुकूमत गद्दारी कानून पर अपना मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में आज पेश करेगी। मंगल के रोज समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दफ़ा 124A पर नज़रसानी किए जाने तक इसके तहत दर्ज तमाम मामलों को मुअत्तल करने पर मरकज से मौक़िफ़ वाज़ेह करने को कहा है। ख्याल रहे कि इससे कबल मरकज ने दफ़ा 124A पर नज़रसानी करने की बात कही थी। CJI NV रमना की क़यादत वाली बेंच ने मरकज से कहा कि वो इस पर अपना जवाब दाखिल करे और वाज़ेह रहे कि क्या मुल्क भर में दर्ज गद्दारी के मुकदमात को तब तक इल्तिवा में रखा जा सकता है जब तक कि ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 124A पर दोबारा गौर नहीं कर लिया जाता। समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर और रामपुर से रुकने असेंबली आजम खान की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट समाअत करने वाला है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट पर सख्त तबसरा किया था और कहा था कि आजम खान को 88 में से 87 मामलों में जमानत मिल गई है, तो सिर्फ एक केस में इतना वक्त क्यों लग रहा है। गुज़िश्ता रोज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी वक्फ बोर्ड की जायदाद को गलत तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी को मुंतकिल करने के मामले में जमानत दे दी है, लेकिन हाल ही में रामपुर में स्कूल की मंजूरी में हेराफेरी के मामले में एक और FIR दर्ज की गई है, जिसकी वजह से आजम खान की रिहाई का रास्ता खुल नहीं पाया है। तो नाज़रीन, आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता दिनों आजम खान की जो जमानत अर्जी है उस पर सख्त तबसरा किया था और एक मामले को लेकर कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को फटकार भी लगाई थी और इसी मामले पर आज ये सुनवाई होना है। तो बेहद अहम आज का दिन है, कई अहम मामलों की आज समाअत होनी है। सबसे अहम बात यह है कि समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और रामपुर से रुकने असेंबली आजम खान की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट पर इससे पहले सख्त तबसरा किया था, कहा था कि आजम खान को 88 में से 87 मामलों में जमानत मिल गई है, सिर्फ एक केस में इतना वक्त क्यों लग रहा है। हालांकि कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी वक्फ बोर्ड की जायदाद को गलत तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी को मुंतकिल करने के मामले में जमानत दे दी, लेकिन हाल ही में रामपुर में स्कूल की मंजूरी में हेराफेरी के मामले में एक और FIR दर्ज की गई। इसी की वजह से आजम खान की रिहाई का रास्ता नहीं खुल पा रहा। रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और आज की ताज़ा खबर में एक और अहम खबर, ज्ञान व्यापी मस्जिद अहाते में सर्वे पर जारी तनाज़ा मामले पर मकामी कोर्ट आज भी समाअत करेगा। समाअत दोपहर 2 बजे होना है। सर्वे की तारीख पर आज फैसला आ सकता है। इसके साथ साथ कमिश्नर बदलने के मामले में अदालत गौर कर सकती है। अब तक हुई समाअत में वीडियोग्राफी के लिए मुकर्रर एडवोकेट कमिश्नर की तब्दीली और मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी के वाज़ेह अहकाम दिए जाने के सिलसिले में दोनों फरीक अपने अपने दलाइल पेश कर चुके हैं।
मुस्लिम फरीक की जानिब से कमिश्नर को बदलने की मुसलसल मांग की जा रही है। तजावुजात के खिलाफ दिल्ली में एमसीडी की कार्रवाई लगातार जारी है। आज इंतजामी कार्रवाई मेहरचंद मार्केट, लोधी कॉलोनी और JLN मेट्रो स्टेशन के आसपास होना है। जराये के मुताबिक एमसीडी की जानिब से कार्रवाई की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आकाश अस्पताल से मधु विहार बस टर्मिनल और उसके आसपास के इलाकों में भी तजावुजात पर बुलडोजर चलेगा। मंगल के रोज मंगोलपुरी, तैमूर नगर, बसंत कुंज और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एमसीडी की जानिब से कार्रवाई की गई थी। उधर एमसीडी की इंतजामी कार्रवाई के खिलाफ बाएं बाजू की जमातें आज एहतजाजी मार्च निकाल रही हैं, जो कि कश्मीरी गेट से LG की रिहाइशगाह तक होगा। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे, एमसीडी की कार्रवाई आज भी जारी रहेगी, इसको लेकर वहां पर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए, आपको मालूम है साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 9 से 13 मई तक लगातार जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है वो लगातार चलती रहने वाली है। यही वजह है कि कल कार्रवाई की गई थी, उससे पहले शाहीन बाग में कार्रवाई की गई थी और आज अलग अलग जोन में 4 जगह पर कार्रवाई की जानी है, चाहे सेंट्रल जोन हो या फिर वेस्ट जोन हो या फिर नजफगढ़ जोन हो या फिर साउथ जोन हो। तमाम जो जोन है ये साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत आते हैं और अलग अलग जगहों पर यह कार्रवाई की जानी है। तमाम तरह की तैयारियां हो चुकी हैं। एमसीडी का दस्ता मौके पर जो है पहुंचेगा और उसके बाद तमाम ये कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ दिल्ली में एक हलचल ये भी है कि वाम दल जो है या जिन्हें बाएं बाजू की जमात कह सकते हैं, वो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर का घेराव कर सकते हैं, वहां पर मार्च निकाल सकते हैं और कहना चाहिए कि एक तरह से जिस तरह से मजदूरों के हक में लेफ्ट की जो जमातें हैं वो हमेशा से आवाज उठाती रही हैं, वो आपको देखने को मिल सकता है। आपको मालूम है इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी ये जमातें शाहीन बाग के मामले को लेकर गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए। ये तमाम डेवलपमेंट आज दिल्ली में होने वाला है। जाहिर सी बात है कि ये तमाम बातें जो जहांगीरपुरी से शुरू हुई थी, जब वहां पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया गया था जिस पर बहुत सारे इल्जामात भी लगे थे और जबरदस्त तरीके से सियासत हुई थी, उसके बाद 5 मई को शाहीन बाग में कार्रवाई होनी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि 10 दिन पहले हमें बताया जाए। उसके बाद 9 तारीख को यह कार्रवाई हुई। तो बहरहाल आज इस सिलसिले में 4 अलग अलग जगहों पर यह कार्रवाई हिना होने जा रही है और एमसीडी ने तमाम तरह की तैयारियां कर ली हैं और यही वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अब मौके पर जो है वहां पर थोड़ी देर में पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। खुर्रम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो कार्रवाइयां चल रही हैं, इंतजामी कार्रवाई, इस पर सियासत भी खूब हो रही है। इससे पहले शाहीन बाग मामले पर भी हमने देखा कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी, सियासत भी खूब हुई। हालांकि यहाँ पर भी लोगों ने पहले से ही अपने जो तजावुजात थे वो हटा लिए थे। क्या यहाँ पर भी आज इसी तरह का कुछ आपको नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए हिना, दरअसल ये जो ड्राइव है ये ऐसी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है जो रिमूवेबल है, यानी कि रेहड़ी पटरी वाले हैं जो मेज पर लगाते हैं या फिर किसी और तरीके से उन्होंने रोड के साइड में जगह घेर रखी है, तो उसके खिलाफ ये ड्राइव है। यही वजह है जब पहले से प्लान एमसीडी का मालूम होता है तो लोग पहले से ही अपना साजो सामान हटा लेते हैं। यही शाहीन बाग में देखने को मिला, यही कल तैमूर नगर और दूसरी जगहों पर देखने को मिला। लेकिन बहुत सारे मजदूर और ऐसी चीजें होती हैं जो वहां से वो हटा नहीं पाते और उसी को एमसीडी उठाकर ले जा रही है। जहां तक जो गैर कानूनी इमारतें हैं या उनके खिलाफ या स्ट्रक्चर हैं उनके खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि इस तरह के ड्राइव चलाने के लिए आपको नोटिस देना होता है, तमाम तरह की कार्रवाई जो है पूरी करनी होती है। लेकिन साथ ही साथ आम आदमी पार्टी साफ तौर पर इसके खिलाफ है, कांग्रेस इसके खिलाफ है। यही वजह है कि जहां भी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है वहां पर आम आदमी पार्टी के लीडर्स और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और उनके कारकुनान वो वहां पर एहतजाज कर रहे हैं। शाहीन बाग में भी ये देखने को मिला था। तकरीबन 16 लोग हैं जिसमें अमानतुल्लाह खान भी शामिल हैं और वहां के जो शाहीन बाग के काउंसलर हैं अब्दुल वाजिद खान, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है।
तो ये तमाम चीजें हुई हैं कल। और पॉलिटिक्स भी एक तरीके से देखने को मिल रही है, क्योंकि कल तैमूर नगर में एक पेड़ एमसीडी की कार्रवाई के दौरान गिर गया था, उसके खिलाफ भी दिल्ली सरकार को बाकायदा लेटर लिखा गया है, म्युनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखा गया है, पीडब्ल्यूडी के रोड्स पर कार्रवाई न की जाए, इस तरह का हवाला दिया गया है। तो एक तरीके से आम आदमी पार्टी टेक्निकल बुनियादों पर इसकी मुखालफत कर रही है और बीजेपी पर इल्जाम लगा रही है कि वो इस ड्राइव के जरिए से वसूली कर रही है ना। खुर्रम, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे किन किन इलाकों में आज ये जो कार्रवाई है इसके होने की उम्मीद की जा रही है? देखिए हिना, अभी तक जिस तरह की इतलात आई है उसमें सेंट्रल जोन में मेहरचंद मार्केट, लोधी कॉलोनी का एरिया है, वहां पर होनी है। और इसी के साथ साथ साउथ जोन में अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन, आया नगर विलेज का जो इलाका है वहां पर यह कार्रवाई होनी है। और चौखंडी वार्ड नंबर 6 यहाँ ये वेस्ट जोन का इलाका है, यहाँ पर यह कार्रवाई होनी है। और इसी के साथ साथ नजफगढ़ का जो इलाका है, आकाश हॉस्पिटल, मधु विहार बस टर्मिनल के आसपास का जो इलाका है, वहां पर इन चारों जगहों पर यह कार्रवाई होनी है जी। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से पूरी कार्रवाई होती है। जी खुर्रम, तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। राजस्थान से अहम खबर, राजस्थान के भीलवाड़ा से ये अहम खबर है, जहां एक नौजवान के कत्ल के बाद शहर में कशीदगी देखी जा रही है और कशीदगी को देखते हुए आज शाम तक इंटरनेट खदमात भी मुअत्तल कर दी गई है। हिंदू तंजीमों ने यहां बंद की कॉल दी है। तो राजस्थान के भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर, जहां एक नौजवान के कत्ल के बाद शहर में कशीदगी देखी जा रही है, हिंदू तंजीमों ने बंद की कॉल दी है, शाम तक इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल है। तो अहम खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से, जहां एक नौजवान के कत्ल के बाद कशीदगी देखी जा रही है, इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई है। तो भीलवाड़ा से ये अहम खबर, जहां एक नौजवान के कत्ल के बाद कशीदगी देखी गई, फौरन सिक्योरिटी जो है वहां पर चौकस कर दी गई, अलर्ट पर है, इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई है। हिंदू तंजीमों ने आज बंद की कॉल दी है। लगातार सांप्रदायिक घटनाएं हो रही है और पुलिस प्रशासन को विश्व हिंदू परिषद भाजपा द्वारा ज्ञापन दिया गया, उसमें भी बताया गया कि ये कुछ न कुछ मुस्लिम समाज द्वारा घटना की जाएगी। और आज इन्होंने कावाखाड़ा क्षेत्र, कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर एक हिंदू समाज के युवाओं को चक्कू मार के मर्डर कर दिया गया। उसका 8-10 आदमी थे ये। जब तक पुलिस प्रशासन इन सबको गिरफ्तार नहीं करती है और जब तक परिवार की मांगे हैं 50 लाख का मुआवजा नहीं दे देती है, जब तक बॉडी को नहीं उठाया जाएगा। मुसलमानों ने मेरे भांजे को रोका, मारपीट की, प्लस चाकू मारा। इब्राहिम, टोनी, ये 7-8 जने थे और बिल्कुल ही ना रंजिश के चक्कर में मारा गए हैं मेरे भांजा। ये घटना पुलिस की लापरवाही और प्रशासन की लापरवाही के चलते हुई है और हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो दोषी लोग हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार करें और परिवार की जो मांग है कि उसको मुआवजा दिया जाए, दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, तब तक बॉडी नहीं उठाई जाएगी। और जिस तरह का आह्वान किया है, भीलवाड़ा में पिछले दिनों से घटनाएं हो रही है, उसमें जो भेदभाव है और जो निष्पक्षता नहीं है उसको लेकर और इस घटना को लेकर जो बंद का आह्वान किया है, भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा समर्थन करेगी। इनके परिवार से जो बात हुई है, उस परिवार के बात के आधार पर इनकी मांग ये है कि हम जब तक बॉडी नहीं उठाएंगे, जब तक एक तो जितने भी अपराधी हैं, चाहे वो 5 हो 10 हो, जितने भी अपराधी हैं सब रात भर में गिरफ्तार हो जाए और इनको मुआवजा, जो भी इनकी मांग है वो मुआवजा इनको तत्काल मिले, तब जाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर पंडित सुखराम का आज सुबह इंतकाल हो गया। 7 मई से वो दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जेर इलाज थे। 4 मई को पंडित सुखराम को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद उन्हें हिमाचल प्रदेश के मंडी के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स लाया गया था। 1993 से 1996 तक वो मरकजी वजीर रहे। सुखराम 5 बार रुकन असेंबली और 3 बार लोकसभा के लिए मुंतखब हुए। 2011 में बदउनवानी के मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई।
एक और अहम खबर मोहाली धमाके के ताल्लुक से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम मोहाली पहुंच गई है। आपको बताएं कि मोहाली इंटेली महकमे की इमारत को निशाना बनाकर ये धमाका किया गया था। तो मोहाली धमाका मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम मोहाली पहुंची है। मोहाली इंटेलिजेंस महकमे के इमारत को निशाना बनाकर ये धमाका किया गया था और इसके ताल्लुक से लगातार जांच की जा रही है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के ताल्लुक से आपको बता दें, उजियाला अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं। आज राजकोट में रैली करने वाले हैं। इससे पहले भी वो गुजरात का दौरा कर चुके हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि अब दिल्ली और पंजाब के बाद किस तरह से आम आदमी पार्टी जो है वो दूसरी रियासतों की तरफ भी पेशकदमी कर रही है। गुजरात के दौरे पर रहेंगे आज अरविंद केजरीवाल। राजकोट में आज एक बड़ी रैली करने वाले हैं और सियासी मुहिम की ये शुरुआत है। तो आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। आदाब। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक बीट सफा